ये है चाहते हैं कि आज की एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि वो माँ जी नयनतारा से बोलती है तुम फिक्र नहीं करो, मैं जो है ना हम लोग अपना कर लेंगे। तो नयनतारा बोलती है माँ जी ऐसी बात नहीं है, मैं आप मुझसे अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करेंगी। माँ जी कहती है कि हाँ मैं आपसे हर बात करूँगी। और इतने में विद्या का फ़ोन आ जाता है। वो उसको बोलती है कि तुमने भी मेरे साथ धोखा किया। नयनतारा का फ़ोन आ जाता है। नयनतारा क्या मैंने धोखा किया? नयनतारा बोलती नहीं तुमने भी सम्राट के साथ मिलकर मुझे धोखा किया, जानबूझ के मुझे शॉपिंग पे तुम ले गई। इसी टाइम पे ताकि सम्राट पीछे से जाके मेरे सीनियर से जाके परमिशन ले ले। इसने बोला मुझे जो कोई कुछ नहीं पता। बहरहाल ये फिर माँ जी आती है, फ़ोन बंद हो जाता है। फिर माँ जी नयनतारा से पूछती है कि क्या हुआ? तो नयनतारा बोलती है पता नहीं सम्राट ने कोई परमिशन लिए। विद्या बड़ी वो टेंशन में थी, परेशान थी, मैं जाती हूँ। तो माँ जी बोलती तुम्हें पता है कि वो कहाँ है सम्राट? उसने बोला वहीं अपने प्लाजे के पास ही होगा, मैं जाती हूँ। दूसरी तरफ निधिया जो अपने मुलाजिम को भेजती है कि जाओ तुम जाकर प्लाजे की साइड पर पता करो, अपडेट दो मुझे कि वहाँ पर काम कब से शुरू हो रहा है, एक नज़र पूरी रखना सम्राट के ऊपर। वो वहाँ पर जाता है और देखता है। फिर दूसरी तरफ महिमा जो है ना वो अपनी दोस्त से बोलती है तुम्हारा भाई तो अभी तक आया नहीं है। तो उसका भाई आता है, फिर वो उससे बोलती कि अभी तक आपने तो हमें काम ही नहीं दिलाया। वो उसे बोलता नहीं कि यहाँ पर काम मिलना बहुत मुश्किल है, काम तुम्हें मिल गया, उसके लिए फोटोग्राफ्स चाहिए होती है स्पेशल किस्म की ना। ये बोलती है देखो प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स उससे करनी और चाहिए होती है, और जिसको मैं जानता हूँ वो बनाने में बहुत टाइम लगाता है। अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है, पैसे लगेंगे जल्दी हो जाएगा, मैं अंदर किसी बंदे को जानता हूँ। बहरहाल वो कहती मैं दे रही थी। उसने कहा कितने पैसे? उसने कहा 5 लाख। तो ये फ़ौरन से ट्रांसफ़र कर देती है। और दूसरी तरफ ये होता है कि विद बताता है कि ना काम अभी जो है शुरू हो गया है, शुरू होने वाला क्या, शुरू हो चुका हुआ है। विद्या बड़ी परेशान हो जाती है, फिर वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है। अर्जुन जब कमरे में आता है तो देखता है कि सारे बेड पे टॉवल पड़े हुए हैं। वो भी काशवी को आवाज़ देता है। तो काशवी बोलती है मैं नहा कर आई थी ना, मैंने सर धोया था ना, तो एक सर को खुश करने में टॉवल गीला हो गया, दूसरे से मैंने बाल सुखाए, एक पेडिक्योर एक मैनिक्योर, इस तरीके से सबका वो बोलती है। तो इसलिए इतने टॉवल सर्वेंट आ जाएंगे ना, तो जैसे तुम बोलते हैं हमारे घर में सर्वेंट है, तो सर मैंने भी रख दिया कि सर्वेंट आएंगे ले जाएंगे, क्योंकि सर्वेंट शायद बिजी है, अभी आए ही नहीं। जैसे मैंने तो तुम्हारे घर रहना है, तो जैसा तुम चलोगे मैं भी तो वैसे ही चलूंगी। वो बोलता है अर्जुन कि मैंने भी तो बेड पर सोना, मेरा सारा बेड गीला हो रहा है, मैं किधर सोऊंगा, मेरी सारी साइड गीली हो रही है। उसने बोला नहीं अभी आ जाएगा, अगर आपको है तो आ जाएंगे तो सुखा देंगे। फिर बात आती हूँ, फिर वो वहाँ पर रिक्शे से जाती है। तो सम्राट महापुरुष से बोलता है कि तुम नैन खैरियत इधर? तो वो बोलती है कि क्या बात है? वो नयनतारा मुझे उसने विद्या ने मुझे फ़ोन किया, तुम्हें भी बहुत किया और मुझे भी किया, और गुस्से में थी, बोल रही थी कि तुमने धोखा किया सम्राट के साथ मिलकर। मैंने तो कोई धोखा नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर वो बोलता है मैं बताती हूँ। इतने में विद्या वहाँ पर आ जाती है। दूसरी तरफ निधिया जो है ना वो इधर पहुंच जाती है जब सम्राट उसको बताने लगता है। तो वो जब बताने लगता है तो विद्या बताती है उसको कि ना मैं तुम्हें बता दूँ कि इसने तुम्हारे साथ भी झूठ बोला और हम दोनों को धोखे से उधर भेज दिया था। पर वो बता रहा होता है इतने में दूसरे सर्वेंट जो काम कर रहे होते हैं, खुदाई कर रहे होते हैं, वो बता रहे सर यहाँ से एक कंकाल निकला है, बॉडी निकली है कोई, उसका कंकाल। तो ये लोग फिर उसको देखते हैं स्केलेटन। तो निधिया परेशान हो जाती कि ये क्या, ये तो उसको नहीं होना चाहिए था, ये तो उसको पता चल गया। वो उसको बोलता है कि आराम से, सम्राट बोलता है कि आराम से कंकाल को बाहर निकालना। तो विद्या वहीं पर रोक देती है कि नहीं नहीं इसको कोई भी हाथ नहीं लगाए, ये तो पुलिस केस है, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। ये वो करके उसको पुलिस को बुलाती है। तो फिर बॉडी इस तरीके से वो लेकर जाती है। विधिया जो है ना वो फ़ोन करके बोलती है पुलिस को कि आप लोग यहाँ पर आ जाओ और अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को भी लेकर आइएगा, यहाँ पर कोई क्राइम केस है। बहरहाल वो उसको फ़ोन करके बोलती है, वो लोग आते हैं, फिर डेड ये इसको कंकाल को जो है ना स्केलेटन को लेकर जाते हैं। सम्राट कहता है कि कोई तो बात है जो ये हमसे छुपा रही है। फिर इसके बाद दूसरी तरफ अर्जुन जो है ना वो काशवी के पास आता है और कहता है मुझे एहसास हो गया कि तुम क्या समझाना चाह रही थी, सॉरी। वो बोलती काशवी को मुझे सुनाई नहीं दिया। वो फिर उसको बोलता है कि सॉरी, ज़ोर से, फिर गुस्से में बोलता है सॉरी। वो बोलती है मुझे इतने ज़ोर से बोलने की ज़रूरत क्या है, प्यार से बंदा बोलता है। फिर उसको प्यार से बोलता है कि सॉरी। वो बोलती है अब आई तुम्हें बात समझ में, मैं यही समझाना चाह रही थी। फिर वो कमरे में आती है। वो अर्जुन बोलता है कि अब मेरी बेड सेट तो गीली हो गया, मेरा सुखा दो। फिर वो दोनों कमरे में आते हैं।
वो उसको दिखाती कि ये देख लो मैंने इसके नीचे वो प्लास्टिक बिछाया हुआ था, तो मैं इंतज़ाम करके रखती हूँ। फिर आप ऐसा करो बेडशीट चेंज कर देती हैं। वो उसको बोलती है अर्जुन को तुम करो, तो अर्जुन को तो आती ही नहीं है। वो देख रहा था उसको, तुम्हें बेडशीट नहीं चेंज करना आती है, चलो हम दोनों मिलकर कर लेते हैं। फिर दोनों वो उसको सिखाती है कि ऐसे ऐसे बेडशीट चेंज करनी है, फिर दोनों मिलकर लगा लेते हैं। तो अर्जुन कहता है देखो मैंने कितनी अच्छी बेडशीट लगाई है। जब वो काशवी उसके मुँह की तरफ देखती है तो वो कहता है नहीं हम लोगों ने कितनी अच्छी लगाई है। सम्राट पुलिस से पूछता है कि किसका था, कुछ पता चला है स्केलेटन? तो पुलिस बोलती है पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं, 55 साल के आदमी का था ये कंकाल। तो फिर ये उसे पूछता है जो अंदर कमरे में होता है गार्ड बॉय, तो उसे वो भी कहता है कि पता नहीं, अभी हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में। तो तो वो कहता है क्या मतलब, तुम उसके सम्राट कहता है कि तुम लोग कुछ छुपा रहे हो। वो उसका चेहरे का यही बिगड़ जाता है।